नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई विज्ञापन या फिर रिश्वत को स्वीकार नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज़ बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हम मजबूत करने का काम करेंगे। और अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि एक साधु के भेष में हैं। कुछ कागज़, कुछ फाइल्स ये लेकर खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी दिक्कत क्या है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संत विपिन कुमार गर्ग है। मैं राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़ा हूँ। राम मंदिर आंदोलन का मैं जो है उसके अंदर सुलभ हूँ। यहाँ कोर्ट में आप हम मिले, अपनी दिक्कतें परेशानियां गिनवा रहे थे। क्या आपको यहाँ परेशानी आ रही है और क्या आपका क्या काम नहीं बन रहा है? मैंने अपनी ओल्ड एज सीनियर सिटीजन पेंशन लगवानी है और फैमिली आईडी बनानी है। मेरी फैमिली आईडी बन चुकी है, वो मेरे को इश्यू नहीं कर रहे और मेरी सीनियर सिटीजन पेंशन नहीं लगा रहे। मैं 70 साल की उम्र का, आंखों से कानों से लाचार, बेबस, लीवर किडनी फेफड़े का पेशेंट हूँ। मेरी पसलियाँ सब फिटी हुई हैं और मैं अदालत के धक्के पे धक्के खाए जा रहा हूँ। कभी डीसी दफ्तर, कभी एडीसी दफ्तर, कभी सीजीएम दफ्तर, कभी डेल्सा, कभी नेल्सा, कभी वोट कार्ड के दफ्तर में, कभी पेंशन अफसर के पास, कभी कमरा नंबर 2 में। तो बार बार जा रहा हूँ, वहाँ से धक्के भी दिए जा रहे हैं। ना संत का सम्मान है, ना साधु का सम्मान है, ना भगवे का सम्मान है, ना सनातन का सम्मान है। आज संत की, सनातन की, भगने की, साधु की बात की जा रही है। भगवान ने यही कहा है, गुरु गोविंद सिंह ने भी किया है, ग्रंथ और संत। भगवान शंकर ने भी कहा है, रामायण, गीता, महाभारत और संत। जब तक धरती बनेंगे तब तक ये संसार रहेगा। तो मैं अपने इंसाफ मांगने के लिए जहाँ आया हूँ। ये वहाँ की जो अफसर है, जो आईडी जारी करती है, उसके बारे में खबरें पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं डेल्सा की तरफ से। ये भी उसके बारे में खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं। कल उसने मेरे को धक्के मार मार के निकाला वहाँ से। तो एक ओल्ड एज सीनियर सिटीजन के साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये मेरी फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन सारी होके हो चुकी है। मेरा सारा परिवार पंचकुला में रहता है। तो ये काम आपका कहाँ पे अटक रहा है? कितने टाइम से घूम रहे हैं आप? मैं बहुत बहुत दिनों से, कई कई सालों से घूम रहा हूँ। अब कई महीनों से, अब कई दिनों से लगातार, जब सारी कचहरी को पता है ये बाबा घूम रहा है और मेरे से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। यहाँ के सीटीवी कैमरे सब आप चेक कर लीजिए। ये मेरा विरासती रिकॉर्ड है। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के समय में जेल में गए, इमरजेंसी में जेल में गए। जब हरियाणा का हिंदी आंदोलन चला था 1966 में, उस समय में वो जेल में गए। हम, मेरा जो जन्म है शिमला रियासत का जन्म है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? जब हरियाणा नहीं बना था, शिमला रियासत थी, 57-58 में मेरा जन्म हुआ है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कौन करेगा? सरकार खुद करेगी, हम कैसे करेंगे? तो अभी तक आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे चुके हैं? मैं अपनी यूआईडी दे चुका हूँ, वोट कार्ड दे चुका हूँ, राशन कार्ड दे चुका हूँ, पैन कार्ड दे चुका हूँ, बैंक का खाता दे चुका हूँ। मेरे साथ संबंधित जो मेरे परिवार के लोग हैं उनके जो है बैंक खाते दे चुका हूँ, उनके यूआईडी दे चुका हूँ, उनके वोट कार्ड दे चुका हूँ। और इनको चाहिए 15 साल का हरियाणा निवासी होना। ये मेरे से पूछते हैं कि आप हरियाणा छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे? व्हाट क्वेश्चन? उनका ये क्वेश्चन क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका उत्तर चाहिए मेरे को। भी हरियाणा छोड़ के तो नहीं भाग जाऊँगा मैं। कल को कहेंगे आप देश छोड़ के भाग जाओगे। वो कौन है ये जस्टिफाई करने वाले? ये देखिए, मेरे पास एक सरकार की चेयर होती है, कुर्सी। एक मिनट मैम, ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको देखना चाहिए। बाबा जी, ये देखिए, ये बेटा एक कुर्सी है, इसमें 1500 साल का रिकॉर्ड है कि हम यहाँ के निवासी हैं। आपकी पूरी परिवार की तालिका बनी हुई है इसके अंदर? हाँ, पूरी देखो। एक्सेप्शनल केस फाइल, रेजिडेंटल ओट शिमला किंग स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर हरियाणा स्टेट। हम हरियाणा के, हरियाणा बनने से पहले के निवासी हैं। मेरे दादा परदादा खतौली गांव के हैं। मेरे नान का परिवार है जो नार भादरा का है। जो मेरी पुत्र बधू है, मैं पीछे गृहस्थी संत हूँ। 50 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरे 3 साल की पोती है, 6 साल का मेरा पोता है, भवन विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। उनके पंचकुला के अस्पताल में जन्म हुए हैं। पंचकुला की उनकी जो है आधार कार्ड आईडी है। उसके बाद भी ये, इनको क्या प्रूफ चाहिए? हमें ये बताएं कि क्या जस्टिफिकेशन चाहिए मेरे बारे में। क्यों नहीं वो मेरे को पेंशन दे रहे? क्यों नहीं मेरे को जो है मेरी फैमिली आईडी जारी की जा रही? तो ये मतलब आपने जो बीच में बोला कि पूछ रहे हैं कि ये हरियाणा छोड़ के तो नहीं भाग जाओ, किसने पूछा आपको ये मेरे को जो 209 कमरे में जो फैमिली आईडी जारी करते हैं सर, उन्होंने पूछा। अभी अभी पूछा। मैं आपसे मिलके गया था, डेल्सा में गया था। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके भेजे, मेरे को मिस्टर मोंगिया जी के पास भेजा। वहाँ मोंगिया जी PA to ADC हैं। उन्होंने PN से कहा, क्लर्क से कहा। फिर मेरे को 209 कमरे में ले जाया गया। फिर वहाँ से पूछा आप भाग तो नहीं जाओगे? फिर मेरे को कहने लगे ये सारी दोबारा करो। मैं कहा मैं दोबारा क्यों करूँ जब मैं कर चुका हूँ? मेरे पास ये फाइल है। ये बीच में उर्दू में भी लिखा हुआ पेपर हाँ, है। ये क्या है? ये अरबी उर्दू फारसी का, जो अरबी उर्दू फारसी का पेपर है।
ये ओल्ड रिकॉर्ड दैट सेसेशनल प्रॉपर्टी खलोली गांव है भवानी। हाँ ये देखिए, ये 1884 का रिकॉर्ड है। अब इसको ये जस्टिफिकेशन ही नहीं कर सकते, इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, इनके पास कोई पावर ही नहीं है, इनके पास कोई एक्सपर्ट ही नहीं है इसको जस्टिफिकेशन करने का। तो कैसे जस्टिफिकेशन करेंगे देश के किसी नागरिक को? मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जो बांग्लादेशी है, घुसपैठी हैं, झुग्गी झोंपड़ी में बैठे हैं, उनके घर कहाँ पर हैं, उनके पास वोट कार्ड कहाँ से आई, उनके पास राशन कार्ड कहाँ से आई, उनके पास फैमिली कार्ड कहाँ से आई, उनकी पेंशन कैसे लगी? इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। मतलब सिस्टम से ही आपने सीधा सवाल पूछ दिया कि बाहर से आने वालों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो देश का उसे नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। मेरे पास ये मेडिकल भी है, ये मेडिकल रिपोर्टें हैं मेरे पास। ये सतपाल जैन सरकारी वकील, इनके पास भी गया हूँ। योद्धा में झंडा फहराने वाले संत बीमार, ये मेरी खबर भी लगी है। रैपिड एक्शन फोर्स इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की लाठियां खा खा के मेरा शरीर बेकार हो गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान राम जन्मभूमि आंदोलन के बीमार संघ से मिलने के लिए पहुंचे। ये राष्ट्रीय सेवा संघ का वो है। काफी कुछ डॉक्यूमेंट आपने ले रखे हैं अपने साथ। हाँ, ये हरियाणा की डिस्पेंसरी का है, ये डकोली और पंचकुला पीजीआई की डिस्पेंसरी का है। ये इतने डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे गए हैं आपसे, इतने सारे? ये देखो, इतने डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी ये मेरी पैन कार्ड, यूआईडी, ये वोट कार्ड का सारा, ये सारी विरासत का, ये सारा मेरे पास, ये सारा मेरे पास। ये देखिए, हाँ ये देखिए बेटा, अब ये देखिए मेरे पास लो इनकम सर्टिफिकेट भी है, जो सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है। ये आरएसएस के वो अधिकारी हैं जो प्रेमचंद जी गोयल, ये पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं। ये मेरे पास राष्ट्रपति का पत्र है, मेरे को सुरक्षा भी दी गई है। अबाउट दिस मैटर डेट कंटिन्यू विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। भारत का राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति और मेरे को डेट कोऑर्डिनेट करेगा। ये .com छोड़ रखे हैं अबाउट दिस मैटर। ये मेरी राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ये देखो, इनक्लोज्ड प्लीज फाइंड ए लेटर रिसीव्ड फ्रॉम श्री विपिन कुमार। ये काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। यस। कितने पढ़े हैं? मैं क्वालिफिकेशन से तो बीकॉम सीए एलएलबी हूँ, परंतु अब मैं अनपढ़ हूँ, बेरोजगार हूँ, पढ़े लिखे हो, ज्ञान पढ़ के गुजारा करता हूँ। नहीं तो हमें भीख मांगने का अधिकार दे दीजिए। अगर आप हमें पेंशन नहीं दे सकते तो भीख मांगना मना है, भीख मांगने वाले को पकड़ लिया जाता है। आप हमें भीख मांगने का अधिकार दे दीजिए, नहीं तो आप हमें आत्महत्या का अधिकार दे दीजिए, नहीं तो हमें ऐसी जेल में बंद कर दीजिए जहाँ हमें रोटी पानी रोटी कपड़ा मिले। वही तो सरकार तो कहती है कि सब कुछ डिजिटल है। अपना सानी का पत्थर है, ये किशन लाल शर्मा का पत्थर है। सरकार सब झूठ बोलती है। दावे तो करते हैं कि डिजिटली काम आसान है। टाफियां, लॉलीपॉप, चॉकलेट दे रही है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, फुल्ला जोगे रह गए। काफी ज्यादा सताए हुए लग रहे हैं सिस्टम के। मैं बहुत सताया हूँ, सिस्टम का सतार चुका हूँ। ये मेरी आधार कार्ड ही है, ये मेरी पुत्र वधू की आधार कार्ड ही है, उनके बच्चों की है, ये मेरा बैंक का खाता है। ये तो क्या बोल रहे हैं कि आखिर कितना टाइम लगेगा, कब तक हो जाएगा? कुछ एस्टिमेटम तो दिया होगा ना? आजकल महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे। प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस फॉलो हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, सब ऐसे ही कहे जा रहे हैं। नीचे के रास्ते से हल निकाल लो, कुछ ले दे के हल निकाल लो, ले दे के। हाँ, ऐसा सब सुनने को मिलता है, तो हम सुने जा रहे हैं बेटा। तो अभी आपने डीएलएसए का बताया था कि वहाँ भी आप गए थे? हाँ, वहाँ भी गए थे। वहाँ मैंने नलसा में भी कई फ़ोन करे हैं। तो उसके बाद ये मैडम का कल मेरे पास जी फ़ोन नंबर 90237240 एज पर ऑर्डर ऑफ द सीजीएम मैडम प्लीज रिसीव योर लेटर ऑफिस ऑफ द डीएलएसए। गए थे आप वहाँ पे? क्या बोला? क्या था, उन्होंने जो किया है, ऊपर का जो पत्थर था वो उतार लिया गया और मेरी फाइल मेरे को लौटा दी गई। ये मेरी फाइल है, ये देखिए इस पे लिखा है एज पर ऑर्डर ऑफ द सीजीएम मैडम प्लीज रिसीव योर लेटर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द डीएलएसए। ये कल मैंने वहाँ जो डाली थी वो है। इसके बाद जो मैडम ने मेरा लेटर रिकमेंड कराया भी इसकी पेंशन लाई जाए और जो फैमिली आईडी जारी की जाए, वो कागज़ उतार लिया गया और फाइल मेरे को दे दी गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ भी वो कागज़ क्यों उतार लिया गया, वो फाइल क्यों मेरे को दे दी गई, कागज़ मेरे को क्यों नहीं दिया गया? इतना सब डॉक्यूमेंट होने के बाद भी साइन सिग्नेचर हो रहा है। नो आंसर।
मैं तो ये कह रहा हूँ, ये अमिताभ बच्चन ने आज से 50 साल पहले फिल्म बनाई थी कानून अंधा है। मैं तो समझ रहा हूँ कानून अंधा है, कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। पर अब तो पट्टी उतार दी ना, नई मूर्ति लॉन्च कर दी है। हाँ, नहीं लागू कर दी है, परंतु वो लागू नहीं हुई है, सिर्फ कागजों में हुई है। प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा देश के अंदर, धर्म के अंदर, समाज के अंदर। आज हर कोई असुरक्षित है। सरकार तो कहती है कि साधु संत कोई भी वर्ग हो सबको संरक्षित है, सबको हम सुरक्षा देंगे। तो आप देख लीजिए मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। 100 नंबर की कार निकाल लीजिए, दिल्ली में मेरे पे मुस्लिम हमला हुआ। 100 नंबर की कार निकाल लीजिए, हरिद्वार के अंदर मेरे ऊपर मुस्लिम हमला हुआ। वहाँ के एसएसपी बीबी की गिरी कहने लगे महाराज जी ऐसी सजा देंगे जो आप सोच ही नहीं सकते। आप कांट बी इमेजिन एंड हाउ पॉसिबल। और पेंशन की बात करें, कितने की पेंशन की लगनी है आपको? सिर्फ 3500 रुपया पेंशन लगनी है 1 महीने की। और क्या पेंशन है? हम तो कहते हैं हमें भीख मांगने का राइट दे दीजिए, आप हमें कोई राइट तो दीजिए। ये क्या है? ये देखो, ये आरएसएस के अधिकारी हैं प्रेमचंद जी गोयल, जिन्होंने अभी मनी माजरा हाउसिंग बोर्ड में वो मुक्ति वाहन जो डोनेट करा है, ये वो पत्थर है जो आरएसएस के मुखी को कार्यालय को बम से डराने की धमकी आई है। उस समय चंडीगढ़ के डीजीपी, चंडीगढ़ की आईजी, चंडीगढ़ की एसएसपी जो कि ना उसका नाम है जीत सिंह कौन सी है, वो सब वहीं बैठे थे। 8 घंटे में वहाँ भी रहा, अपनी फरियाद करता रहा। तो अभी आगे के लिए क्या बोला आपका? आज आप गए थे ना ऑफिस, वहाँ क्या जवाब मिला? अब मेरे को लास्ट में आप डीसी साहब के पास भेज दिया। डीसी साहब से जाके कह दो मेरी सुनवाई नहीं हो रही। अब मैं बताओ क्या कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर लाते कांप रहे हैं, मैं भूखा प्यासा हूँ, यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। परिवार कहाँ आपका? मेरी माँ मर गई है, मेरा बाप मर गया है। राम मंदिर के आंदोलन में मैंने रैपिड एक्शन फोर्स इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बहुत मार खाई है। जो जिसको चीफ जस्टिस रंजन गुप्ता, चीफ जस्टिस गोगोई, चीफ जस्टिस राजेंद्र गुप्ता और चीफ जस्टिस रमना ने कहा खोजी पत्र का आज देश से गायब हो गई है। उसका कारण क्या है? वो कहते भी वो बंदा कहाँ है जो राम जन्मभूमि वाला। ये जितने आपने माननीय जस्टिस के नाम गिनवाए वो तो आम जनता को भी नहीं याद होगा, आपको तो पूरा याद है। हाँ याद है। और चीफ जस्टिस रमना ने और चीफ जस्टिस गोई ने कहा है भी जो अयोध्या के अंदर जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ताला तड़वाया था मंदिर का, राम भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया था, उसमें अंजना ओम कश्यप भी थी, एबीसी न्यूज के अनिल शर्मा भी थे, मैं उनके बीच में था। अंजना ओम कश्यप मेरे राइट हैंड थी और एबीसी न्यूज के अनिल शर्मा मेरे लेफ्ट हैंड में थे। मैं पहला राम भक्त हूँ, अंदर दर्शन करने गया था। मेरे गलों में इन्होंने ट्रांजिस्टर डाला था, वही मैं ट्रांजिस्टर बाबा हूँ। आगे का शब्द नहीं मैं बोलूँगा देश हित में, राष्ट्र हित में। और जब बाबरी विध्वंस हुई थी, नंजा लोगों के ऊपर एफआईआर है, उस एफआईआर में मेरा नाम है विपिन कुमार अज्ञात, उसकी नंजमा व्यक्त मैं हूँ। और मैं ये सब अडवाणी वाजपेयी सब करोड़पति अरबपति खरबपति हो गए, नेता मंत्री हो गए, मैं भीख मांग के गुजारा कर रहा हूँ। तो आपके साथ के बाकी लोग हैं? मेरे को कहा गया था इसको माला मिलेगी, इसका बुत लगेगा, इसकी हिस्ट्री गाई जाएगी, इसकी गाथा गाई जाएगी, इसके बच्चों को रोटी रोजगार बिजनेस मिलेगा। मेरे बच्चे भीख मांगने के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये अखबार की खबर पढ़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, संघ के लोगों की ये खबर है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। देखो इसमें लिखा है कोटपुरा के विकास की कहानी, अगली हीरो और अयोध्या में श्री राम मंदिर जन्मभूमि में भाग लेने वाले केसरी झंडा लहराने वाले विपिन कुमार गुप्ता स्थानीय गली में 25 गज के छोटे से मकान में दयनीय हालत के अंदर जीवन गुजार रहे हैं। आज उनके संपर्क से किया गया, वो बीमार थे, बताया उनकी पत्नी बेटा व्यक्ति परिवार दिल्ली में दर दर की ठोकरें खा रहा है, अब वो हरियाणा में दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी चंडीगढ़ में दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो इसी तरह ठोकरें खा रहे हैं। उसकी पत्नी कैंसर की मरीज है, वो मर चुकी है। कुछ लोग उसे पागल समझ रहे हैं, कुछ लोग जो आज बड़े ओहदों पर हैं, आंदोलन के दौरान उन्हें भरोसा दिया गया कि जीत के बाद सभी देशभक्तों को और राम भक्तों को ख्याल हम रखेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पेपर की वो कटिंग है जो इनके बारे में लिखा गया है इसमें, और आज के समय में देखिए कि साधु महात्माओं की कैसे एक इंसान ठोकरें खा रहा है। तो बाबा जी अभी तक आप किस किस लेवल पे कहाँ तक जाके आ चुके हैं? मैं बेटा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, अभी थोड़े दिन पहले राष्ट्रीय संघ कार्यालय झंडे वाला देश बंधु गुप्त मार्ग दिल्ली में भी जाके आया हूँ, सूरजमल बिहार में भी जाके आया हूँ, राष्ट्रीय सिख संगत कार्यालय में जाके आया हूँ, राहुल गांधी के 24 अक्टूबर रोड पे भी जाके आया हूँ मैं। और बस हो जाएगा बाबा, हो जाएगा बाबा। वीडियो बना लेते हैं, उसको वायरल कर देते हैं, मेरे को भेज देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का नाम लिया, वहाँ किससे मुलाकात हुई थी आपकी? वहाँ वो अंदर तो घुसने नहीं देते, बाहर से धक्के मार मार के निकालते हैं, बात सुन लेते हैं, गोली टाफी लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं। यहाँ पे कोई जवाब नहीं मिल रहा, वो खाली आपको घुमाई जा रहे हैं? बस घुमाई जा रहे हैं, घूमे जा रहा हूँ नंगे पार। रोज सवेर में मॉर्निंग में आ जाता हूँ, रात को भूखा प्यासा वहाँ जाके मैं गिर जाता हूँ। आगे क्या प्रोसेस है फिर आपका? अभी कहाँ जा रहे हो आप? आगे अब मैं डीसी साहब के पास जा रहा हूँ, देखो उनका क्या जवाब है। उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है, बस
अब सिलेंडर है उसके बाद और क्या है। आप बोल रहे हैं राम मंदिर में थे, आपके साथ के और भी लोग रहे होंगे ना, वो कहाँ हैं आजकल? वो कुछ लोग मर गए, ये वाजपेयी जी मर गए, उमा भारती है जो करोड़पति अरबपति खरबपति हो गई, हाँ आडवाणी जी है जो साइड पे हो गए। और लोग कहते हैं अडवाणी जी को मोदी ने साइड पे कर दिया, अडवाणी को मोदी जी ने साइड नहीं करा, क्योंकि अडवाणी जी को कारगिल के युद्ध में कहा गया था कि आर पार की लड़ाई लड़ो, अडवाणी जी कहते प्रधानमंत्री बनना है। फिर राम मंदिर के बारे में कहा भी गृह मंत्री पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया था, अडवाणी जी आप गृह मंत्री हैं, आप राम मंदिर का निर्माण कराइए। वो कहते हैं मैंने प्रधानमंत्री बनना है। वाई शुड द सम रीजन ऑफ द साइड ऑफ द एल के अडवाणी फ्रॉम द पार्टी एंड द सत्ता एंड द पावर। कह रहे हैं कि धर्म का इस्तेमाल करके सब सत्ता में हाँ मशहूर सत्ता में बिल्कुल हुए हैं, ये धर्म का इस्तेमाल किया गया है, धर्म का इस्तेमाल आज किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाया जा रहा है सिर्फ पावर के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, राज करने के लिए। इसकी सच्चाई कुछ और है। दैट वाज द यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड द नेशंस। आपकी जिम्मेवारी है देश को बचाना, देश के भविष्य को बचाना, समाज को बचाना। इफ यू हैव ए टारगेट इन योर लाइफ, इफ यू हैव ए गोल इन योर लाइफ, इफ यू हैव ए एम एंड प्रिंसिपल डिसिप्लिन, जिसको लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, आपकी जिंदगी में है तो आप तो ही सक्सेसफुल डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पुलिस अफसर, नेता, मंत्री, संत, जो भी प्रेस रिपोर्टर जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। आज आप एक खोजी पत्रकार हो गई हैं, जिसकी डिमांड आज चीफ जस्टिस रमना गंगोई, राजेंद्र गुप्ता कर रहे हैं। आप उन खोजी पत्रकारों में आ चुकी हैं। या आपने एक ऐसे व्यक्ति की खोज करी है जो राम जन्मभूमि अयोध्या में हिंदू ट्रांजिस्टर मानव बम बन के गया था, मेरे गले में रेडियो डाला गया था, महंत नित्य गोपाल दास ने, स्वामी वामदेव ने, सरदार चरणजीत सिंह ने, के सदर्शन और सहस्त्री जी ने डाला था। जब बाबरी विंडोज हुई थी, उस विंडोज के अंदर मेरा नाम है, उस रिपोर्ट के अंदर मेरा नाम है। अयोध्या में जिस संत ने झंडा फहराया। तो आप मुझे एक बात बताओ, इतने पढ़े लिखे लग रहे हो आप, आपने कभी नौकरी करने का ट्राई नहीं किया आपने? मैंने बहुत ट्राई किया। उन्होंने कहा देश हित में, राष्ट्र हित के अंदर आप नौकरी ना करिए, देश डूब जाएगा, धर्म डूब जाएगा, किसने डूब जाएगा। किसने कहा? आरएसएस के, हिंदू परिषद के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। बेंच सिंह ने मेरे को नौकरी देनी चाहिए, राजीव गांधी ने मेरे को नौकरी देनी चाहिए। बेंच सिंह मेरे घर पे चल के आए। बेंच सिंह पूर्व सीएम पंजाब के। शोक बाट आईजी क्राइम, परमजीत सिंह सरारो डीआईजी, डायरेक्टर जनरल ओपी शर्मा का आपको मैंने पत्र ही दिखा दिया है। ये मेरा सेल्फ एक्सपेरिमेंटरी लेटर है। एक मिनट मैम, एक मिनट, बहुत जरूरी लेटर है वो। नहीं तो फिर आपने नेताओं की क्यों सुनी आपने? क्यों नहीं आपने खुद नौकरी ढूंढी? फिर आगे परिवार तो सर्वाइव करना ही था ना। बेटा मेरी उम्र उस समय 27-28 साल थी जब मैं अयोध्या में गया। मैं धर्म की लोगों के अंदर राम की भक्ति की भावना में बह के चला गया। बाद में पता चला भी राम का मंदिर तोड़ के, अल्लाह का तोड़ के राम का बना दिया, राम का तोड़ के वाहेगुरु का बना दिया। अल्लाह गॉड वाहेगुरु राम में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस बिटवीन दोस। हम सब एक हैं। हिंदू का खून, मुसलमान का खून, ईसाई का खून एक है। जब हम अस्पताल में जाते हैं वहाँ कहीं नहीं लिखा होता ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। जब माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, भगवान उसकी छातियों से शायद दूध देता है, बंदा कौन है किसी को देने वाला। हम दर दर इनके पास जो है भीख मांग रहे हैं। ये कहते हैं भीख मत मांगो, सरकार से मांगो। सरकार भी तो भीख नहीं दे रही। अब ये सरकार से ही तो भीख मांग रहे हैं जो पेंशन की भीख मांग रहे हैं। ये सरकार से ही तो मांग रहे हैं, ये सारी भीख है जो सरकार से ही तो मांग रहे हैं, ये सारी सरकार से ही तो मांग रहे हैं, ये सब सरकार से ही तो मांग रहे हैं। अब इसके बाद क्या प्रूफ चाहिए मेरे को, ये तो बताइए इनको। कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? ये राष्ट्रपति का पत्र है, ये इसमें मैडम पढ़िए, इसमें लिखा है इनक्लोज प्लीज फाइंड ए लेटर रिसीव्ड फ्रॉम विपिन कुमार गुप्ता the contest of which are self-explanatory for an appreciate action at your end, डायरेक्टर जनरल ओपी शर्मा के नाम पे। ये मीडिया का है, पंजाब केसरी के जो हैं विजय कुमार चोपड़ा। तो हमने देखा कि कैसे एक शख्स जो है सिस्टम का सताया हुआ है। इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही कि बाहर से जो रोहिंग्या आते हैं या बांग्लादेशी जो आते हैं उन्हें आसानी से यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, वोटर कार्ड उनका बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है। लेकिन जो देश का नागरिक है वो कैसे अपने अधिकारों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कितना दर्द जो है उस इंसान के अंदर भरा हुआ है। आखिरकार सिस्टम कहाँ सोया हुआ है, कहाँ है वो सिस्टम जो लोगों के काम को आसान करने के दावे करता है? क्यों नहीं जो है उनकी ज़िंदगी को आसान बना देता है? सरकार बदल जाती है, सिस्टम बदल जाती है, लेकिन लोगों की ज़िंदगी जो है आज भी वहीं कहीं पर ठहरी हुई है। इनकी जो भी बातें इन्होंने कही, आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।